अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिज़बास क्यूज़िन। आज की हमारी रेसिपी है पिज़्ज़ा डो। पिज़्ज़ा हर एक को पसंद होता है और नॉर्मली हर घर में ही खाया जाता है अब। लेकिन अगर आप इसको घर में बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखनी होती है, दैट इज़ पिज़्ज़ा डो। अगर आपको ये बनाना अच्छे से आ जाए तो पिज़्ज़ा बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। तो आज आप इस रेसिपी में सीखेंगे कि कैसे एक मज़ेदार सी फ्लफ़ी सॉफ्ट पिज़्ज़ा डो आप तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। तो सबसे पहले हम लेंगे मैदा, जो मैं यहाँ ले रही हूँ 4 कप। ये तकरीबन 3 पिज़्ज़ा बनाने के लिए इनफ है। 3 मोटे पिज़्ज़ा आराम से बन सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पतली डो बनाने की ज़रूरत आपको नहीं होगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी चीज़ें। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी चीनी। चीनी मैं यहाँ यूज़ करूँगी 3 टीस्पून्स। अगर आपकी चीनी बहुत ज़्यादा मोटी है तो आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। पाउडर आप 4 टीस्पून यूज़ कर सकते हैं। सॉल्ट यहाँ मैं ऐड करूँगी 1.5 टीस्पून। ईस्ट इसमें मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ 4 टीस्पून। 4 टीस्पून्स ईस्ट है इसमें। इसकी मेजरमेंट सिंपल है, 1 कप मैदा में आप 1 टीस्पून ईस्ट को ऐड करेंगे। 2 कप्स मैदा है तो 2 टीस्पून्स। तो मेरे पास 4 कप मैदा है तो मैं 4 टीस्पून्स यूज़ कर रही हूँ। मिल्क मैं इसमें यूज़ करूँगी 1/2 कप। मैंने उसको थोड़ा सा गर्म कर लिया था। ऑयल इसमें ऐड होगा 1/4 कप। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। और अंडा इसमें जाएगा सिर्फ 1। अंडा आप पहले चेक कर लिया करें कि अंडा ख़राब तो नहीं है, उसके बाद आपको जहाँ भी ऐड करना हो उसको ऐड किया करें। अब हम इस आटे को अच्छे से गूँधेंगे। पहले जो सामान डाला है इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा नीम गर्म पानी मैं ऐड करती जाऊंगी और इसको सॉफ्ट हाथों से गूँधती जाऊंगी। हथेलियों के ज़ोर से नहीं गूँधना है आटा, फिंगर से मसल मसल के गूँधना है, ताकि बहुत ज़्यादा सख्त आपकी डो ना बने, क्योंकि जितनी आपकी डो सख्त होगी उतना ही आपका आटा जो है हार्ड हो जाएगा और पिज़्ज़ा की जब डो आप बनाएंगे वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। तो पिज़्ज़ा की डो अगर सॉफ्ट रखनी है तो आप मेक श्योर आप नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें और सख्त हाथों का इस्तेमाल ना कीजिए। ये देखिए, मैं बहुत हद तक कोशिश कर रही हूँ कि सिर्फ फिंगर से इस आटे को गूँधूँ। हथेलियों का बहुत ज़्यादा यूज़ मैं नहीं कर रही हूँ। पानी बहुत ज़्यादा भी ऐड नहीं करना है कि वो बिल्कुल लई हो जाए आटा और फिर आप उसको संभाल ना सकें उसको उसका पिज़्ज़ा बनाते वक्त। ये देखिए, इसको अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी मैंने बहुत एहतियात के साथ ऐड किया है, एकदम से बहुत सारा पानी नहीं डाला है। और ये तकरीबन 1 गिलास नीम गर्म पानी से ही सारा गुन गया था। अब लास्ट में मैं ऊपर से थोड़ा सा इस पर ऑयल डालूँगी और इसको थोड़ा सा गूँधूँगी, ताकि ये बहुत ज़्यादा चिपकने वाला ना बने। ऑयल लगने से ये देखें थोड़ा सा ये कि ये थोड़ा ऑयली सा हो गया है। अब मैं इसको रैप कर दूँगी और इसको रख दूँगी हाफ़ एन आवर के लिए, ताकि अभी मैं दोबारा इसको गूँधूँगी। पहले मैं इसको थोड़ा सा रेस्ट दे रही हूँ, ताकि सारा जो मैंने गूँधा है वो सारा सामान अच्छे से मिक्स हो जाए एक दूसरे से। हाफ़ एन आवर के लिए मुझे रखना है। और ये देखिए, हाफ़ एन आवर में ये थोड़ा सा राइज़ हो चुका है पहले से। अब इसको हम दोबारा गूँधेंगे, ताकि ये एक बहुत लेवल्ड बहुत सिल्की सी डो बने। ये ना हो कि कहीं से बहुत ज़्यादा आटा मोटा मोटा हो रहा है, कहीं बहुत पतला हो रहा है। तो इसलिए बहुत अच्छी डो बनाने के लिए इसको पहले मैंने थोड़ा सा रेस्ट दिया। अब उसके बाद मैं इसको दोबारा गूँध रही हूँ। ये देखिए, अच्छे से सॉफ्ट हाथों से आपने इस पर गूँधना है इसको। और ये देखिए, हमारी बिल्कुल ज़बरदस्त सी डो, परफेक्ट डो तैयार हो चुकी है। अब ये राइज़ होने के लिए मैं रख दूँगी इसको 2 आवर्स के लिए। अगर आप इसको ज़्यादा हीट पे रखेंगे, ज़्यादा गर्म जगह पे रखेंगे, तो ये 1 से 1.5 घंटे में भी राइज़ हो सकता है आटा। और ये देखिए, ये मैंने 2 घंटे के लिए रखी थी इस डो को और ये कितना ज़्यादा राइज़ हो चुका है। आटा जितना अच्छा राइज़ होगा, डो उतनी ही ज़बरदस्त बनेगी। इस आटे से मैंने 3 पिज़्ज़ा बनाए थे। थोड़े मोटे भी थे, फ्लफ़ी थे, सॉफ्ट थे। तो एक बेहतरीन पिज़्ज़ा आप इस डो से बना सकते हैं।
आप इस डो को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा ये। और मेरी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको पूरे पिज़्ज़ा की रेसिपी मिलेगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।